अनएम्प्लॉयमेंट। ये इंडिया का एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ अनपढ़ ही नहीं लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी आज अफेक्ट कर रहा है। एक स्टूडेंट इजीली अपने लाइफ के 15-20 साल पढ़ने में गुजार देता है, और उसे रिटर्न में मिलता क्या है? आज इंडिया में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। एक तरफ फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को भी बल्क में ले ऑफ किया जा रहा है। लोग बस वो एक नौकरी मिलने के चक्कर में रोज 100 से 200 एप्लीकेशंस भेज रहे हैं, ओनली टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम 1 or 2 एम्प्लॉयर्स। दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ जॉब इकोनॉमी इन इंडिया। एक तरफ भारत दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, लेकिन फिर भी इस देश के लोग इतने गरीब क्यों है? ये सवाल मैंने नहीं पूछा है, ये वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट में पूछा गया है। एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीडीपी पर कैपिटा। जहां इंडिया का जीडीपी तो काफी अच्छा है, इतना ज्यादा कि उसने ब्रिटेन को 2022 में ही सरपास कर दिया है, लेकिन वही दूसरी तरफ इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा बहुत ही ज्यादा कम है। इन सिंपल वर्ड्स, हर एक इंडिविजुअल की अगर आप एवरेज सैलरी देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा कम है, यानी देश के 10% अमीर लोगों के पास ही बहुत ज्यादा पैसा है, वहीं पे बाकी 90% जनता बेरोजगार है। और यही इनइक्वालिटी एक रीजन है व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज द रिच कंट्री विद पुअर पीपल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका एक मेजर रीजन है हमारा आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम। दुनिया एक तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, और आज के कुछ हाईएस्ट पेइंग जॉब 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, सोशल मीडिया, डेटा साइंस, क्या आपने 10 साल पहले इनके बारे में सुना भी था? पर फिर भी हम लोग आज वही 10 साल पहले का पुराना घिसा पिटा करिकुलम स्कूल में फॉलो कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें कॉग्निटिव स्किल्स सिखाता है, यानी पढ़ना, लिखना, रट्टा मारना, ऐसे कैटेगरी के स्किल्स। और इसी वजह से देयर इज अ ह्यूज स्किल गैप। आज की डेट पे एम्प्लॉयर्स कैंडिडेट में टेक्निकल स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स का एक ब्लेंड ढूंढते हैं, जो आज की यूथ में पोर एजुकेशन सिस्टम, जॉब न मिलने के कारण और कम एक्सपीरियंस की वजह से मिसिंग है। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू गेट इनटू दिस लूप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और सिर्फ स्किल्स की बात नहीं है, यंगस्टर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पाती, क्योंकि भेड़ बकरियों की तरह आज एक हर एक फील्ड में बहुत सारे लोग रेस में लगे हुए हैं, और उसमें भी अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा है और जॉब ओपनिंग्स बहुत ही कम। तो हाउ डू यू एग्जैक्टली गेट आउट ऑफ दिस मैट्रिक्स? इस रैट रेस से निकलना कैसे है, ये आज आपको समझना ही पड़ेगा। और वो क्या ऐसी चीज है जो आपको एक लेबरर, एक मजदूर से एक स्किल्ड एम्प्लॉय बनाएगी, वो आपको जानने मिलेगा इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है। और ये रहे 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको इस लूप से निकलने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, स्टे रिलेवेंट विद टाइम। लाइक इट और नॉट, अगर आपको इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जॉब चाहिए तो आपको खुद को कंटिन्यूअसली अपस्किल करना पड़ेगा। आज जो टेक्नोलॉजी बूम है, हो सकता है अगले कुछ सालों में वो गायब भी हो जाए। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये एक फोटो देखो जहाँ पे हेलीकॉप्टर से लोग पहले शॉट लेते थे मूवीज के लिए। वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और रिस्की हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में इस मेथड को रिप्लेस कर दिया है ड्रोन्स ने, और इसी की वजह से इस हेलीकॉप्टर पायलट और इस कैमरा ऑपरेटर का जॉब पूरी तरह खत्म हो गया। एंड नाउ दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू एज टेक्नोलॉजी व्हिच आर ड्रोन, क्योंकि नया और बेहतर हमेशा से इंडस्ट्री में पुराने को रिप्लेस करता आ रहा है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिलेवेंट स्किल क्या है, तो इंडस्ट्री में आज की डेट पे सबसे ज्यादा रिलेवेंट स्किल है डेटा साइंस। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज एक डेटा साइंटिस्ट को करोड़ों में सैलरी दे रही है। इसे आप खुद भी देख सकते हो। ये एक ऐसी स्किल है जहां पे आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में जितनी डेटा साइंटिस्ट की डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो रही। बट आपको डेटा साइंस कहां सीखने मिलेगा? 6 मंथ्स का डेटा साइंस बूट कैंप होने वाला है ओडिन स्कूल में, जहां पे आप मल्टीपल एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जैसे क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, कोविड-19 प्रेडिक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रेडिक्शन और भी ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके काम कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको इंडस्ट्री इंटरेक्शन भी करने मिलेगा और प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा। और ये कोई रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होने वाले, ये लाइव वर्कशॉप है जिसे कंडक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स। 10 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। प्लस इनके पास 500 प्लस हायरिंग पार्टनर्स है, और तो और आपको जॉब असिस्टेंस भी मिलेगा अगले 2 साल के लिए, जहाँ पे आप अनलिमिटेड टाइम्स इंटरव्यू भी दे सकते हो। प्लस टेक्निकल राउंड्स क्रैक करने के लिए आपके मॉक इंटरव्यूज भी लिए जाएंगे। रेज्यूमे बिल्डिंग सेशंस होंगे, यानी आपको पूरी तरह सपोर्ट किया जाएगा। इन सारे लोगों ने अपस्किल करके अपना करियर बना लिया है, अब आपकी बारी। इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आपको स्कॉलरशिप और EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और हाँ, अर्ली बर्ड्स को 10K डिस्काउंट भी मिलेगा। और जस्ट इन केस अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो इनके पास 10 डे रिफंड पॉलिसी भी है, तो मेक श्योर आप उस लिंक पे क्लिक करके इसे आज के आज जरूर चेक करना। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आप जिस भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, अपस्किल करने के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। या फिर आप पेड या फिर अनपेड इंटर्नशिप्स भी ट्राई कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू एक्सपोज यू टू अ लॉट ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। आप कॉम्पिटिशंस में पार्ट ले सकते हो, वॉलंटियरिंग वर्क कर सकते हो, स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कर सकते हो, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट कर सकते हो। यू हैव टू गेट डीपर एंड डीपर इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। एक चीज जो मैं भी पहले किया करता था, दैट वाज डमी प्रोजेक्ट। अब जब मैंने सिनेमेटोग्राफी की शुरुआत की थी तब मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा था, जस्ट बिकॉज आई डिडंट हैव एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो उस मोमेंट पे मैं डमी प्रोजेक्ट्स किया करता था। मैं अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी ब्रांड उठाता था और उसके लिए एक मॉक एडवर्टाइजमेंट शूट किया करता था, और उसे करने के बाद बस सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट करके उस कंपनी को टैग करता था। सिमिलरली आप भी इसी वे में किसी भी कंपनी को टारगेट कर सकते हो और उनके लिए एक डमी प्रोजेक्ट बना सकते हो। चाहे आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो, UI UX डिजाइन कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, ये टेक्निक आप हर जगह यूज कर सकते हो। आपको बस आपके स्किल्स यूज करके एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और ट्विटर
से लेकर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन तक हर जगह इन कंपनीज को टैग करना है और उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। मेरी ये बात लिख के रखना, आप लोगों की नजरों में आना शुरू हो जाओगे और उसकी वजह से आपको अच्छी जॉब मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, रेज्यूमे बिल्डिंग। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस हमें नहीं सिखाते और इसी वजह से ना रेज्यूमे बिल्डिंग को हमारा यूथ बहुत ज्यादा लाइटली लेता है। अब मान लो अगर आप कहीं पे भी जॉब एप्लीकेशन करते हो या फिर कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे जो रिक्रूटर बैठा हुआ है उसको ऑलरेडी हजारों एप्लीकेशंस आए हुए हैं और आपको क्या लगता है कि उनके पास इतना ज्यादा टाइम है कि वो हर एक रेज्यूमे को डिटेल में पढ़े और डिसीजन लेके किसको आगे भेजना और किसको नहीं। ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ना वो लोग लिटरली एक ग्लांस में ले लेते हैं। यानी आपका रेज्यूमे आपका सबसे पहला इंप्रेशन है जो ये डिसाइड करेगा कि आप आगे जाओगे या फिर नहीं, चाहे फिर आपके स्किल सबसे बेस्ट क्यों ना हो। अगर आपका रेज्यूमे वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऊपर से आजकल के रिक्रूटर्स एक चीज यूज करते हैं जिसे कहा जाता है ATS, व्हिच इज नोन एज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अब ये क्या करता है कि अगर आपका रेज्यूमे प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसमें कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स नहीं है, तो वो इंस्टेंटली उसे डिस्कार्ड कर देता है और आपका रेज्यूमे रिक्रूटर तक भी पहुंच नहीं पाता। सो टेलर योर रेज्यूमे टू द पॉइंट। आपको उसे बहुत ही ज्यादा कंसाइज और प्रिसाइज बनाना पड़ेगा और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसे प्रॉपर्ली डिजाइन करने में। आपके स्क्रीन पे एक रेज्यूमे का एग्जांपल आ रहा होगा जिसका रेफरेंस आप ले सकते हो, बट इसे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी मत करना, इसे अपने हिसाब से चेंज करना। बट ये काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रेज्यूमे है तो इसे आप एक फ्रेमवर्क की तरह यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज बिल्ड योर नेटवर्क। अब चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर जॉब, नेटवर्किंग हर जगह इंपॉर्टेंट है। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिंक्डइन और ट्विटर जैसे नेटवर्किंग फोरम्स पे अपना प्रेजेंस बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। नेटवर्किंग के लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो आपको बताता हूँ। सिंपली लिंक्डइन पे जाओ और अपनी फेवरेट कंपनी का नाम सर्च करो और आपको ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो उस कंपनी में काम करते हैं। अब इसमें चेक करो कि आपके फील्ड के कौन से लोग हैं और उन सबको एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो और एक बार वो इंसान आपके साथ कनेक्ट होने के बाद ठीक जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे DM भेज पाते हो वैसे ही आप लिंक्डइन पे उन्हें मैसेज कर पाओगे। ये एक सिंपल टेक्निक है जो आपका रीच और आपका नेटवर्क बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। प्लस आप नेटवर्किंग इवेंट जैसे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, जॉब फेयर्स और वर्कशॉप में भी पार्ट ले सकते हो। ऐसे कई सारे इवेंट्स में बहुत बार एंट्री फ्री भी होती है। आपको बस वहाँ पे जाना है, नए लोगों से मिलना है और उन्हें बताना है कि आपके स्किल्स क्या है, आप क्या काम करते हो। और हो सकता है कभी किसी से बात करते करते वहाँ पे भी आपको कोई जॉब ऑफर मिल जाए। और हाँ, किसी से भी मिलने के बाद उनको एक पर्सनलाइज ईमेल या फिर एक लिंक्डइन पे फॉलो अप लेना मत भूलना, क्योंकि बहुत बार ऐसे इवेंट्स में हम लोग कई सारे लोगों को मिलते हैं लेकिन जब वही इंसान दूसरे दिन उन्हें आके टेक्स्ट करता है तो उनके दिमाग में ये प्रिंट हो जाता है कि इस बंदे को तो मैं कल मिला था, ये तो मेरे काम का है, आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई जरूर अप्रोच करेगा। सो मेक श्योर ईमेल पे या फिर लिंक्डइन पे उनसे फॉलो अप जरूर लेना। प्लस ऐसे इवेंट्स पे आपको पोटेंशियल मेंटर्स भी मिल जाएंगे जो आपकी डिजायर्ड ड्रीम कंपनी में काम करते हैं और उनसे आप इजीली स्टेप्स पूछ सकते हो कि इस कंपनी में पहुंचने के लिए आपने क्या किया था और मुझे क्या करना पड़ेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट व्हिच इज वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग। आपका कम्युनिकेशन गेम, खुद को सेल करने का तरीका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि किसी भी इंसान को आपके जैसे बनने की चाह हो। आपको अगर किसी ने भी आपके बारे में पूछा तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। सपोज करो अगर आपको इवेंट में कोई भी ये पूछते कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू, यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद योर आंसर कि मैंने लाइफ में ये किया है, ये मेरी अचीवमेंट्स है, ये मेरे इंटरेस्ट है एंड आई हैव वर्कड ओवर हियर एंड सो ऑन। आज की डेट में इतना बेसिक सा क्वेश्चन भी अगर आपको कोई पूछ लेना तो आप बहुत ज्यादा फंबल करोगे, क्योंकि हम लोग खुद को कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। इस चीज को कहा जाता है एलिवेटर पिच। 1 से 1.5 मिनट का एक स्क्रिप्ट लिखो जिसमें आपने अपने सारे अचीवमेंट, सारे वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किए हो और उसे मिरर के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस करो। अपना आई कांटेक्ट नोटिस करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो और अपनी हर एक गलती को हर एक रिपीटेशन के साथ चेंज करना। इसे 5 से 6 बार करोगे तो एटलीस्ट 7 टाइम आप इसे परफेक्टली कर पाओगे। दूसरों के पर्सपेक्टिव से खुद को देखना शुरू करो और फिर खुद में बदलाव देखो। यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो ये थे कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज जिन्हें यूज करके आप खुद का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो जिससे आपको इजीली मार्केट में जॉब मिल जाए। देखो, हम लोग ना एक दिन में ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं ना इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को। तो आज की डेट पे हमारी कैपेसिटी में जितना है उतना तो हमें जरूर चेंज करना चाहिए एंड दिस वीडियो कैन बी अ स्टार्ट फॉर यू। एंड लास्ट में आपको वापस एक बार याद दिला दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करके एक बार तो ओडिन स्कूल का डेटा साइंस बूट कैंप जरूर अटेंड करना। ये आपके करियर को एक सही डायरेक्शन में ले जाने में बहुत हेल्प करेगा। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।